श्री व्यास जी कहते हैं ऐसे आनंद को प्रकट करने के लिए संसार में अनेक प्रकार के मार्ग हैं, अनेक प्रकार के धर्म मत संप्रदाय भी हैं। वेदांत जैसा बहुत सुंदर मार्ग भी है, योग मार्ग भी है, ज्ञान मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है। मगर व्यास जी ने देखा कि कलयुग के जीव कम उम्र वाले, मंदभागी और विषयों में ग्रस्त में अनेक प्रकार के झंझटों में उलझे हुए होंगे, तो वो वेदांत के अधिकारी नहीं हो पाएंगे, वेदांत के ज्ञान को वो पचा नहीं पाएंगे। क्योंकि ज्ञान तो सीधा सीधा सा है, भैया गृहस्थ को छोड़ो, हिमालय पर्वत पर जाओ और भजन करो, तो हर कोई छोड़ के तो जा नहीं सकता। व्यास जी कहते हैं कि जो संसारी लोग बीड़ी गुटखा पान तंबाकू न छोड़ सके, वो वेदांत के सिद्धांत के अनुसार काम क्रोध मद लोभ मोह को कैसे छोड़ेंगे? विचार करो कि जो पान बीड़ी ना छूट पा रही हो और रोज जागरण हो रहे हैं कि काम क्रोध मद मोह लोभ को छोड़ो, अरे भैया उसे तो बाद में छोड़ेंगे, पहले तो बाहर की चीज ना छूट रही। तो इन सब का भी कल्याण होगा। व्यास जी ने कहा कि इन सब का भी कल्याण हो सकता है भक्ति मार्ग के सहारे। उन गोपियों की तरह जिन गोपियों ने घर नहीं छोड़ा था, काम नहीं छोड़ा था, घर में ही रही थी, गृहस्थ के साथ रही थी, सारे कर्तव्यों को भी निभाया था और भगवान को भी पाया था। तो वो जो बड़ा ही सुलभ मार्ग था वही है भागवत सिद्धांत, जो हम सब गृहस्थियों के लिए भी मार्ग देता है, वानप्रस्थियों को भी मार्ग देता है, सन्यासियों को भी मार्ग देता है, सबको मार्ग देता है। तो महाराज, न क्रोध छोड़ो न काम छोड़ो, छूट पाएगा भी नहीं। वैसे एक बात बताएं ना, ईश्वर ने, भगवान ने जो भी चीज बनाई है वो गलत नहीं बनाई है। एक कहते हैं काम क्रोध मद लोभ मोह को छोड़ के देखो भैया, एक ना एक दिन शेरा वाली पार करेगी नैया। पर ये छूटेंगे कैसे भैया? खाली गाने से थोड़ी छूट जाएंगे, ये नहीं छूटेंगे। और मैं तो कहता हूं छूटने चाहिए भी ना। क्या कि अगर इनको छोड़ ही दिया तो मनुष्य का स्वरूप क्या बन जाएगा? मानो जिसमें काम ना हो, क्रोध ना हो, मोह ना हो, लोभ ना हो, तो फिर क्या है? वो तो खड़ा ही रहेगा, दुनिया में किसी काम का ही नहीं। व्यास जी महाराज कहते हैं कि इन्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इनको मोड़ने की आवश्यकता है। इनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं, इनको मोड़ने की आवश्यकता है। जो मोह आप संसार में करते हो वो मोह आप परमात्मा से कर दो, वही मोह आपका कल्याण कर देगा। जो क्रोध आप धर्म कर्म सत्कर्मों से करते हो, वही क्रोध उस अधर्म से, पाप से, अत्याचार से करना शुरू कर दीजिए, वही क्रोध आपका कल्याण कर देगा। ये 5 भगवान ने बड़े सुंदर हथियार दिए हैं, मगर क्या है, इस बंदूक का जो मुंह है वो अपनी तरफ को है और बेटा दूसरी तरफ को है। इसीलिए इन 5 चीजों की आवश्यकता है। और इनका उपयोग कैसे किया जाए? गोपियां क्या करती हैं? माखन भी बिलोती हैं, लेकिन बिलोते बिलोते भगवान का ही नाम लेती हैं, भगवान का ही ध्यान करती हैं, उस माखन को भगवान के भोग के लिए बनाती हैं। बोलो, वही माखन निकालने का कर्म जब भगवान को ध्यान में रखकर भगवान के भोग को निमित्त बना करके किया, तो वही माखन चलाने का कर्म हमारा भक्ति बन गया। और यदि उसी माखन को हम धंधा समझ करके, व्यापार समझ करके करेंगे, कर्म तो वही हो रहा है, मगर वो भक्ति नहीं है, वो व्यापार बन गया। बना के नहीं।
डॉक्टर साहब ने 2 पुड़िया दे दी। एक मरीज थे परीक्षक जी और हमारे अशोक डॉक्टर साहब ने 2 पुड़िया दी। बोले कि क्या कहें कि हमारी आंखों में बड़ी कमजोरी है। बोले 1 पुड़िया ये लो, ये तो तुम्हें खानी है, और दूसरी पुड़िया ये लो, ये शहद में, ये जो पुड़िया है ये आंखों में लगानी है, सही हो जाओ। वो साहब गए, अगले दिन आए डॉक्टर साहब के पास, भागे भागे, कहने लगे क्या हुआ। बोले महाराज मैं तो पहले से भी और ज्यादा निपट कर दो है वो, अब तो आंखन से बिल्कुल ही ना दिख रहे। बोले भैया दवा तो हमारी बड़ी रामबाड़ी। बोले बताओ कैसे कैसे तुमने क्या किया था। बोले देखो जी ये पुड़िया थी तुम्हारी, ये तो हमने आंखों में लगाई और ये हमने खाई। बोले ये तो गड़बड़ तुमने उल्टी कर ली, जो खाने वाली वो आंखन में लगा ली और जो आंखन में ही वो खाए ली। जो आंखों में लगाने को दी उसको तो तुमने खा लिया, और जो खाने को दी थी वो आंखन में लगा ली, तो आंख क्या बचेगी। तो दवा का उपयोग तो हमने कर लिया, मगर करने का तरीका उल्टा हो गया। परिणाम क्या निकला, परिणाम में हमारी हानि हो गई, आंखें और चली गई। इसी प्रकार से जहां हमारे पास में 2 शक्तियां हैं, दिमाग और दिल, जहां हमें दिमाग को लगाना चाहिए वहां दिमाग लगाते नहीं, वहां लगाते हैं दिल, और जहां दिल लगाना चाहिए वहां लगाते हैं दिमाग। पुड़िया बदल गई, दिल लगाना चाहिए उस परम पिता परमात्मा से, और दिमाग लगाना चाहिए इस दुनिया के अंदर, तभी बच पाओगे। बहुत मतलबी दुनिया है, कच्चा चबा जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन दिमाग नहीं लगाते, दुनिया से दिल लगाते हैं, और दिमाग भगवान से लगाते हैं। अभी कथा हो रही है तो आते समय 100 बार दिमाग लगाएंगे, दिल नहीं लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, बैठने की सुविधा है कि नहीं, पंखा है कि नहीं, कहीं मेरा इतना नुकसान ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो 4 घंटे में मेरा और कोई काम ना बिगड़ जाए। तो क्या चल रहा है, भगवान के नाम पर दिमाग लगाया जा रहा है, हिसाब लगाया जा रहा है। और जिस दुनिया में बैठे हैं तो 100 में से 80 इस समय थाली घूम रहे हैं, दुनिया में दिल लगाए बैठे हैं, और ऐसा दिल लगाए बैठे हैं कि 4-4, 6-6 घंटा ताश खेलते खेलते गुजार देते हैं। वहां दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि इतना समय कहीं दूसरी जगह खर्च करें तो हमारे जीवन का और हमारे परिवार का कुछ ना कुछ सहारा बन जाए। भैया इस प्रकार से सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य एक ऐसा तीर्थ है जहां पर कभी सौनकादि 88,000 ऋषियों ने और भगवान विष्णु से ये कहा था कि महाराज हम भगवान की कथा के दीवाने हैं, भगवान की चर्चा, भगवान की कथा ही सुनना चाहते हैं, लेकिन जगह ऐसी होनी चाहिए जहां ना कोई कष्ट हो, न कोई मौसम खराब हो गया, बारिश हो जाए और तो करे कराए अपना त्रिपाल तंबू डेरा सब बेकार कर दे, ऐसी जगह न हो। तो हमें कोई ऐसी जगह बताओ जहां मौसम भी अनुकूल रहे, किसी प्रकार की बाधा न बने, रोग धोग परेशान न करे, मन भी हमारा इधर उधर न भटके, और हम 1000 वर्ष तक जो सत्र चलेगा, ये तो 7 दिन की कथा, 1000 वर्ष तक उस अनुष्ठान को करेंगे जिसमें भगवान की कथा होगी। और 88,000 हैं ऋषि, और वो सब के सब हैं गृहस्थी। बोलो, और वो कथा कैसे करते हैं? उनमें से एक ऋषि उठता है, व्यासासन पर बैठ जाता है, अपने अनुभव अपनी कथा सुनाता है, उसकी कथा पूरी हो गई, अब दूसरे वाले बैठ जाते हैं, वो सुनाते हैं, फिर सब सुनते हैं।
तीसरे वो सुनाते हैं, अदल बदल होती रहती है और कथा में भगवान की नाम भक्ति का आनंद लेते रहते हैं। ऐसे शौनकादि ऋषि, तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र को आदेश दिया कि जाओ, ये चक्र की नेमी जहां पर शांत हो जाए उसी स्थान पर आप हमेशा हमेशा के लिए कथा करोगे, किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं होगा। भगवान विष्णु की जो चक्र थी उसकी नेमी एक आरण्यक अर्थात जंगल में जाकर के शांत हो गई। बस उसी स्थान का नाम पड़ गया नेमशाह रण्य। अब 88,000 ऋषि कथा सुना रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना महाराज। 88,000 कितनी संख्या हो जाएगी बोलो? यहाँ तो 50-40 हैं और इन सब की गिनती 88,000 बोले 1 लाख में थोड़े बहुत कम, 12,000 कम। और 1 लाख आदमी को अगर बिठाया जाए तो कितना बड़ा पंडाल चाहिए। अब उस समय तो सोचो माइक भी नहीं था। अब विचार ये करना है कि जो कथा सुनाता था उसकी आवाज सुनते थे, पीछे वाला भी सुनता था, ना बॉक्स की जरूरत ना माइक की जरूरत, कुछ भी नहीं। तो सोचो क्या उसकी आवाज एक स्पीकर से भी ज्यादा तगड़ी थी, ज्यादा तेज थी कि जो 1 लाख लोग सुन लेते थे। विद्वान ने कहा, एक संत ने कहा, नहीं, कहने वाला तो ऐसा ही था लेकिन सुनने वाले ऐसे थे भगवान की कथा के रसिक कि इतनी शांति से सुनते थे कि 1 लाख बैठे हैं लेकिन ऐसे लगता था कोई नहीं बैठा, सांस भी आराम से लेते थे। तो फिर तो कोई भी बोलेगा तो आवाज पहुंची जाएगी। और महाराज बैठे हो 20 आदमी और काना फूसी इधर से उधर की चल रही हो, आपस की बात चल रही हो, माता बहनाओं में ज्यादा चले, तेरे घर कहाँ बनो और मेरे घर कहाँ बनो, कथा में बैठ गए तो व्यास जी कितने बड़े लाउड स्पीकर से बोले, फिर का समझ में आ रही है कथा है। तो इस प्रकार से शौनकादि ऋषि वहां बैठ जाते हैं और उसी समय पर सूत जी महाराज का आगमन होता है उनकी उस सत्संगी कार्यक्रम में। जब वो आए तो सभी ऋषि खड़े हो गए, खड़े होकर के उनको वंदन किया, प्रणाम किया। सूत जी महाराज बोले, हमारी तो उम्र 20-21 साल की है और आपकी उम्र तो महाराज 85,000 वर्ष के ऋषि, आप हमें प्रणाम कर रहे हैं। वो कहने लगे, सूत जी महाराज आप व्यास जी के परम शिष्य हैं, आपका आगमन यहाँ हुआ है, निश्चय ही हमारा कोई ना कोई सौभाग्य जगह है। ये सम्मान आपकी उम्र को लेकर के नहीं है, ये सम्मान है आपके ज्ञान का, उस अनुभव का, अपने गुरु सेवा का। क्योंकि बालों के सफेद हो जाने से ही कोई वृद्ध नहीं होता। ज्ञानियों की सभा में जिसका अनुभव बड़ा होता है, जिसको सत्य ज्ञान होता है, वृद्ध वो होता है। उस आधार पर सूत जी महाराज आप हो तो बालक, पर हम सब मिलकर के आपका सम्मान कर रहे हैं और निवेदन है कि आप इस व्यासासन पर बैठे। और आपके गुरुदेव ने और आपने अनेक कथाएं सुनी है, अनेक ग्रंथों को पढ़ा है, उन सब का सार आपने क्या निकाला है, बस वो हमें सुना दीजिए, हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि जितनी अलग अलग देवी देवताओं को माने, अलग अलग विचारों को सुने तो हमारा मन सुलझने की जगह और उलझ जाता है। तो महाराज सूत जी महाराज कहने लगे सभी से कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भागितम्।
जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, ये काल एक बहुत बड़े अजगर की तरह है और उसके मुंह में कोई जीव बैठा है, कोई प्राणी बैठा है। और वो जो अजगर रूपी काल है वो अपना मुंह फैलाए बैठा है, उसके मुख के अंदर कोई जीव बैठा है। तो आप विचार करो, उस जीव की उम्र कितनी, उसकी जिंदगी कितनी? तो उत्तर यही होगा, बस उतनी है जितनी देर वो आपको मोह बंधना है। और वो अजगर ने मोह बंद करो तो आपको गोविंदाय नमो नमः भयो। इसी प्रकार से हम आप सब इस काल रूपी अजगर के मुख में अभी भी बैठे हुए हैं महाराज। एक क्षण का पता नहीं है कि अगले ही क्षण क्या होने वाला है। बोलो, किसी को पता है? एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। कहा है भैया, क्या चीज है? नहीं, ये व्यवस्था आप यहां न दें। हाँ जी, ये व्यवस्था कथा में नहीं चलेगा। नहीं, इसे आप एक साइड पर रखवा दें, उधर रखवा दें पीछे। हाँ, ये बीच में नहीं चलेगा। ठीक है, आप बैठ जाओ। कहने लगे, इस कलयुग के अंदर पाप से कोई नहीं बच सकता, कोई बच ही नहीं सकता। कोई जो ये कहता हो कि मैंने कौन सी गैया मारी है जो मैं कथा सुनूं, मैंने कौन सा पाप करो है जो मैं गंगा नहाऊं। लेकिन यहां कह रहे हैं सूत जी महाराज कि कोई नहीं बचा। अगर बचा है तो केवल वही बचा है और उतनी ही देर बचा है जितनी देर वो किसी धर्म कर्म में लगा रहा है। केवल वही बचा और उतनी ही देर बचा जितनी देर वो धर्म कर्म में लगा रहा। बाकी पाप है क्या? पुण्य का न करना ही पाप है। और पाप से बचने का एकमात्र रास्ता है, आप पुण्य कर्म करते रहिए, पाप से बच जाएंगे। जैसे अंधेरे से बचने का एकमात्र रास्ता है, आप किसी न किसी दीपक को जला दें, आप अंधेरे से बच जाएंगे। और अगर आप दीपक नहीं जलाते हैं, प्रकाश की व्यवस्था नहीं करते, तो आप अंधेरे से नहीं बच सकते। इसीलिए सूत जी महाराज कहने लगे, मेरे गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज ने एक कथा लिखी जिसका नाम था श्रीमद् भागवत। वो अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई थी। और वो जो सुखदेव जी महाराज हैं, उन्होंने राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित के साथ एक घटना घटी थी कि उन्हें 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा ऐसा श्राप लगा था। कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया, तो सुखदेव जी महाराज उस राजा परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण कराई थी और उसके बाद में उनकी मुक्ति हो गई, भगवान की प्राप्ति हुई। लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं कि ये कथा इतनी महान थी कि जैसे ही परीक्षित के सामने कथा सुनाने लगे, उसी समय सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र सभागमन्। अमृत का कलश लेकर के देवता लोग उपस्थित हो गए। सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, महाराज ये कलश है। सुखदेव जी महाराज बोले कि ये कलश कैसा है? बोले अमृत का कलश। बोले इसका मैं क्या करूं? बोले हम ये कह रहे हैं कि तक्षक नाग के कटने से जो राजा परीक्षित की मृत्यु होगी, उसका निवारण ये हमारा अमृत करेगा। इस अमृत को पीकर के
अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं फिर। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, देवताओं, इस अमृत को आप ये दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि आप अमृत को ऐसे ही दे रहे होगे, कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होगा। बोले हाँ गुरुदेव, इतना तो है, थोड़ा सा स्वार्थ ये है कि इस अमृत को तो आप राजा परीक्षित को दे दें, मगर जो कथा श्रवण आप राजा परीक्षित को करा रहे हैं उस कथा का श्रवण आप हमें करा दें। सुखदेव जी महाराज को मन ही मन हंसी आ गई। क्वे सुधा क्वे कथा लोके, क्वे कांच क्वे बड़े महा। अरे कहाँ मेरी मणि के समान भागवत वार्ता और कहाँ तुम्हारी कांच के टुकड़े के समान अमृत। लेकिन उन्होंने राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज ने पूछा कि हे राजन, ये निश्चय आपको करना है कि कथा सुननी है या अमृत पीना है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कथा सुनाऊं, बाद में कहो कि गुरुदेव ने कथा में चक्कर में डाल दिया, अच्छा खासा अमृत पीने को मिल रहा था। परीक्षित से जब पूछा तो परीक्षित जी कहने लगे, गुरुदेव कथा के बारे में भी बताओ और इस अमृत के बारे में भी बताओ, इन दोनों की क्या क्या क्वालिटी है, इनके गुण धर्म क्या है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन यदि आप इस अमृत को पी लोगे तो आप स्वर्ग जाएंगे। बोले फिर क्या होगा? बोले आपके जितने पुण्य हैं उन पुण्यों के प्रताप से आप स्वर्ग के सुख का उपभोग करोगे। बोले फिर जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो आप स्वर्ग से फिर गिर करके इस धरती पर आ जाओगे, अनेक योनियों में भ्रमण करोगे, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक घूमते रहोगे और कबहू कर करुणा नर देही, कभी भगवान की दृष्टि में आ गए तो आपको ये मनुष्य शरीर दिया जाएगा और उसके बाद में पुनः भागवत की कथा, भगवान की यश कीर्ति भक्ति में मन लगा करके आपका अपना उद्धार हो जाएगा। बोले महाराज ये तो अमृत की विशेषता रही। बोले कि हाँ, और ये दूसरी? बोले दूसरी तो ये भागवत की कथा है जिसे आप सुन रहे हो, इसे आप सुनेंगे और भगवान के चरणों में अखंड प्रीति आपकी लग जाएगी। तक्षक काट भी लेगा तब भी आपका भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी आपको। तो राजा परीक्षित कहने लगा कि महाराज जब सीधा सीधा रास्ता मिल रहा है तो ये स्वर्ग वाला बाईपास का रास्ता क्यों दे रहे हैं आप? हमें नहीं चाहिए।